हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपने बैनर देख के समझ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है राउटर। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट से डाटा हमेशा पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है और राउटर कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क पर ट्रैफिक को निर्देशित करने का कार्य करते हैं। कम से कम 2 नेटवर्क ऐसे होने चाहिए जिनके भीतर राउटर जुड़ा हो, यानी या तो 2 लैन या 1 लैन और 1 वैन। अधिकांश राउटर गेटवे पर रखे जाते हैं जहां नेटवर्क जुड़े होते हैं। मार्केट में अनेक प्रकार के राउटर उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। राउटर आमतौर पर पैकेट को तेज़ी से पहुंचाने के लिए निर्देशित करने के लिए सबसे अच्छे मार्ग का चयन करते हैं। राउटर की हम हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो पहला राउटर 1974 में बना था, पर राउटर का विचार कंप्यूटर नेटवर्किंग रिसर्चेस के एक ग्रुप से मिला था जो कि एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग वर्किंग ग्रुप नाम की एक संस्था थी। राउटर को डेवलप करने के लिए 1972 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नाम की एक कमेटी का गठन किया गया था। 1970 दशक के मध्य से लेकर 1980 तक मिनी कंप्यूटर को राउटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आज के समय में मॉडर्न हाई स्पीड राउटर तेज़ी से डाटा पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए एन्क्रिप्शन जैसी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कि राउटर कैसे काम करता है। तो राउटर का मुख्य काम होता है नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करना। राउटर डाटा पैकेट को प्राप्त करता है और उसे जहां भेजना होता है वहां भेज देता है। राउटर बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है और रूटिंग टेबल को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब हम समझते हैं राउटर के प्रकार। तो इस्तेमाल करने के आधार पर आपको मार्केट में अलग अलग प्रकार के राउटर मिल जाएंगे। पहला है वायरलेस राउटर, यानी बिना तार का राउटर। तो वायरलेस राउटर का इस्तेमाल कार्यालय, घर, स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि में किया जाता है। यह एक वायरलेस सिग्नल बनाता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो आप वायरलेस सिग्नल का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है वायर्ड राउटर, यानी तार वाला राउटर। जैसे कि इसका नाम ही इसके अर्थ को परिभाषित करता है। तो वायर्ड राउटर में नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक तार का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप किसी बैंक या छोटे कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक पीसी या लैपटॉप ईथरनेट केबल का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ा रहता है और यही वायर्ड राउटर कहलाता है। इसमें एक अलग वाईफाई एक्सेस पॉइंट है। अगर कोई यूज़र फ़ोन से कनेक्ट होना चाहता है तो वह VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। एक ADSL यानी जो मॉडेम है जिसमें ईथरनेट और मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए 2 जैक होते हैं। तीसरा है एज राउटर। एज राउटर वायर्ड या वायरलेस हो सकता है।
यह एक या एक से अधिक नेटवर्क के बीच इंटरनेट डाटा पैकेट वितरित कर सकता है, लेकिन यह नेटवर्क के भीतर इंटरनेट डाटा पैकेट वितरित नहीं करेगा। चौथा है कोर राउटर। तो कोर राउटर को इंटरनेट बैकबोन या कोर में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कोर इंटरनेट में मैक्सिमम गति और उपयोग के कई टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है। पांचवा है वर्चुअल राउटर। वर्चुअल राउटर कंप्यूटर शेयरिंग नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट है। यह वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यानी VRRP के अनुसार कार्य करता है। जब मुख्य या प्राथमिक राउटर विफल हो जाता है या अक्षम हो जाता है तो यह सक्रिय हो जाता है। अब राउटर के भाग समझ लेते हैं। तो पहला है CPU। तो आप जानते ही होंगे कि CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग होता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर के सभी कंपोनेंट को मैनेज करता है। दूसरा फ्लैश मेमोरी। क्योंकि राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। फ्लैश मेमोरी में रूटिंग एल्गोरिथम, रूटिंग टेबल, रूटिंग प्रोटोकॉल आदि स्टोर रहते हैं। तीसरा है नॉन वोलाटाइल रैम। तो ये क्या है? यह एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसके अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप और स्टार्टअप वर्जन स्टोर रहता है। राउटर के बूट होने पर इसी मेमोरी से प्रोग्राम लोड होते हैं। चौथा है नेटवर्क इंटरफेस। तो राउटर में बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ड्राइवर होते हैं। तो ड्राइवर की मदद से ही राउटर को पता चलता है कि कौन से पोर्ट में कौन से नेटवर्क का वायर कनेक्ट है। पांचवा है कंसोल। तो कंसोल का काम राउटर को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने का होता है। अब हम समझते हैं राउटर के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। तो वो दो कार्य क्या है उन्हें हम समझ लेते हैं। पहला है फॉरवर्डिंग। तो राउटर इनपुट पोर्ट से पैकेट को प्राप्त करता है और उसकी जांच करना जैसे बुनियादी काम करता है। फिर पैकेट को डंप करने के लिए उपयुक्त आउटपुट पोर्ट को खोजने के लिए राउटिंग टेबल को दिखाता है और आउटपुट पोर्ट पर पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है। अगला है रूटिंग। रूटिंग वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा राउटर यह पता लगाता है कि रिसीवर तक पहुंचने के लिए पैकेट का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। अब हम समझते हैं राउटर के फायदे। तो राउटर के कोलिजन फीचर की मदद से नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना आसान होता है। राउटर में इंफॉर्मेशन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। राउटर ईथरनेट केबल, वाईफाई, WLAN आदि की मदद से कई नेटवर्क आर्किटेक्चर से कनेक्ट हो सकता है। वायरलेस राउटर की मदद से PC या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना आसान है।
पासवर्ड से राउटर को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आप जो है YouTube चैनल पर देख रहे हैं और YouTube चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि Facebook पर आप देख रहे हैं तो Facebook पेज सॉल्ट इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।